आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव की नटराज की मूर्ति के बारे में कुछ विशेष बातें। ये तो सभी जानते हैं कि नटराज शिव भगवान की तांडव नृत्य करती हुई मूर्ति है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ये मूर्ति जितनी कलात्मक है उससे कहीं अधिक वैज्ञानिक है। इतनी वैज्ञानिक कि ये जेनेवा के यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च इन पार्टिकल फिजिक्स में लगी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब जानते हैं नटराज की मूर्ति में ऐसी क्या बात है कि वैज्ञानिक भी इसके आगे नतमस्तक हैं। दरअसल नटराज की मूर्ति में शिव जी के तांडव नृत्य को ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि आज भी वो विश्व के वैज्ञानिकों के लिए कला, आध्यात्म और विज्ञान का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसके रहस्यों से वो अभी तक पर्दा नहीं उठा पाए हैं। भारत के दक्षिण में आज से हजारों साल पहले राज करने वाले चोल वंश को भगवान शिव के तांडव नृत्य को मूर्ति का आकार देने का श्रेय जाता है। आज वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा कहते हैं। कॉस्मिक का मतलब होता है ब्रह्मांड। सनातन धर्म में शिव जी को संहार करता भी कहा जाता है और उनका तांडव संहार या फिर विनाश का सूचक है। और आज मॉडर्न फिजिक्स भी प्राणियों के जन्म मृत्यु से लेकर मौसम के बदलने के क्रम को सृष्टि का सार मानता है। नटराज की मूर्ति सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के क्रम को दर्शा रही है। आइए देखें कैसे। नटराज की मूर्ति में शिव के चारों ओर अग्नि है जो सृष्टि के लगातार चलने वाले अनगिनत चक्रों का प्रतीक है। नटराज की मूर्ति में शिव की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में डमरू है जो सृजन का प्रतीक है, तो दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है जो अपने भक्तों का पालन करने का प्रतीक है। जबकि शिव की तीसरी भुजा में अग्नि है जो विनाश का प्रतीक है। यानी शिव एक साथ सृजन भी कर रहे हैं और विलय भी, अर्थात वे संहार करता भी है और पालनहार भी। शिव का एक पैर नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ है और शिव जी का चौथा हाथ इस पैर की तरफ इशारा कर रहा है। उठा हुआ पैर मोक्ष के मार्ग का प्रतीक है और इसकी तरफ झुका हुआ उनका हाथ ये इशारा करता है कि शिव ही मोक्ष के मार्ग तक ले जाने वाले हैं। इसके अलावा इस मूर्ति की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि शिव एक बौने के ऊपर खड़े हैं। ये बौना कौन है? ये बौना प्रतीक है हमारे अहंकार और अज्ञान का, जिसे कुचलने के लिए वो हमें प्रेरित कर रहे हैं। और जो सर्प शिव जी के चारों ओर लिपटा है वो है मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति, जो अगर जागृत हो जाए तो उसे परम सत्य की प्राप्ति हो जाती है। ये तो हुई नटराज की मूर्ति में शिव जी के विभिन्न मुद्राओं की व्याख्या। लेकिन जब आप नटराज की मूर्ति को देखते हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मूर्ति हमें कुछ और भी बता रही है? दरअसल अगर आप ध्यान से देखें तो आप महसूस करेंगे कि नटराज की मूर्ति का आकार ओम से मिलता है और यही इसका सार है। यानी ओम शिव जी में ही निहित है। और यह तो हम सब जानते ही हैं कि अंतरिक्ष में सतत गूंजने वाली ध्वनि को ओम के रूप में वैज्ञानिक स्वीकार कर ही चुके हैं। तो देखा आपने, आज से हजारों साल पहले भारत में कैसे कला के माध्यम से इतनी गूढ़ बातें कितनी सरलता से आम लोगों तक पहुंचाने का ज्ञान ही नहीं, विज्ञान भी था। इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।